kids, how are you? I hope you all are doing well, happy and healthy. So you all know हम सबको नई नई चीज़ें सीखना, उनके बारे में जानना पसंद है. टेक्नोलॉजी ने हम सबकी लाइफ को कितना इजी कर दिया है. अब हम ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं. तो बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं हूँ आपकी टीचर पूजा त्रिपाठी और मैं पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स. तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास. डेटा हैंडलिंग. सो फर्स्ट इज पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या होता है? किसी भी डेटा मीन्स किसी इंफॉर्मेशन को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. As the name suggests, in this method, the picture certain object is used. The picture represents the certain number, size and quantity as the case may be. The pictograph should be properly titled to convey the type of data being represented. Pictograph पे ये mention होना चाहिए कि किस type का data represent कर रहा है, क्या information दे रहा है. Use the following pictograph to answer the question. Truck sales of an automobile company. यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि व्हीकल्स बनाती है वो कितने ट्रक सेल करती है. सो जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च 2019, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक का हमें डेटा गिवन है कि कितने जो ट्रक है वो सेल करती है. यहाँ पे जो एक ट्रक है या एक पिक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1200 कार दे रखी है. यहाँ पे एक कार जो है हमें 200 ट्रक को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे अगर आप क्वेश्चन बी देखेंगे, इन विच मंथ डिड द कंपनी सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रक एंड हाउ मेनी. तो अगर देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रक कब है? जुलाई में. टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 इंटू 200 दैट इज 2400. तो कितने हो गए? 2400. तो इस तरीके से आप पिक्टोग्राफ को देके जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13.1. The pictograph given below shows the number of students in the class 5th in 4 consecutive years. Means 5th class में कितने student थे? 2016, 15, 14 and 13 में. Each circle stand for 20 student. हर एक circle 20 student को represent कर रहा है. Now answer the following questions. So which year the number of student is more than 2015? 2000 से 15 से ज़्यादा कब थे? 2016 में. How many total students were there in 2016? 2016 की बात करें तो नंबर ऑफ सर्कल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. सो एक जो सर्कल है 20 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 5 इंटू 20 100 स्टूडेंट. नेक्स्ट इज इन विच ईयर देयर वर 40 स्टूडेंट. 40 स्टूडेंट कब थे? 2015 में. हाउ मैनी मोर स्टूडेंट वर देयर इन 2014 देन 2013. सो 2000 हमें 14 और 13 को कंपेयर करना है. सो यहाँ पे हो जाएंगे 20 इंटू 3 यानी कि 60 एंड यहाँ पे हो जाएंगे 40. मीन्स 20 स्टूडेंट वर मोर इन 2014. तो इस तरीके से आप पिक्टोग्राफ को देख के इजीली क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट, टेली मार्क्स. सपोज a medical teacher record the weight of 40 student in the class. He calls each and every player and note down their weight. Their weight are as follow. So medical teacher ने क्या किया? 40 students का weight measure किया और इस तरीके से उसको arrange किया. Now looking at this table we can't tell कि किसका कितना weight था या कितने student का weight जो था 40 kg था या 50 kg था. So now let us answer the some question based on the above data. What is the maximum weight in the class? ये हम बता सकते हैं what is the maximum weight. जो भी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को. हाउ मैनी स्टूडेंट वेट 45 kg है ना. ये सब हमें ये जो इतने भी क्वेश्चन है इनके आंसर टेबल देख के बताना है. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बाय लुकिंग एट दिस टेबल. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस टेबल को अरेंज करेंगे. किसमें? टैली टेबल में. बाय लुकिंग एट द टैली टेबल वी कैन ईजिली आंसर ऑल दिस क्वेश्चन कि हाउ मैनी स्टूडेंट वेट लेस देन 46 kg है. जो भी हमें इंफॉर्मेशन इस टेबल से लेनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस तरीके से अरेंज करेंगे. हम देखेंगे कि कौन कौन से वेट दे रखे हैं.
सो 40, 41, 42, 43, 44 जो भी हमें 50 तक वेट दे रखे हैं मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में इस तरीके से अरेंज करेंगे। अब टैली हम नोट डाउन करेंगे कितने स्टूडेंट का वेट जो है 40 kg है। तो हमने टेबल में देखा कि 40 कितनी बार है, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4, अगर उस पर एक क्रॉस है दैट रिप्रेजेंट 5, सो मीन्स 5 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे। इसी तरीके से हमने बाकी सबका भी नोट डाउन कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड द टैली मार्क्स, ये क्या कहलाता है, टैली मार्क्स। नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट द टैली मार्क्स। ड्रॉ 3 कॉलम्स, फर्स्ट विद वेट, सेकंड विद द टैली एंड थर्ड विद द नंबर। 3 कॉलम हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नाउ रीड ऑन द वेट एंड ड्रॉ द टैली। इफ द नंबर क्रॉसेस 4 देन ड्रॉ द स्लैश लाइक, जैसे मैंने बताया था दैट विल रिप्रेजेंट 4, अगर 5 है तो इसको एक स्लैश इस तरीके से क्रॉस करना है, दैट रिप्रेजेंट फॉर द 5। At last, count the tallest and write the number of student. Now let us answer those questions. आप easily इस टेबल को देख के आंसर कर सकते हैं। Like 45 kg and 50 kg are the maximum weight. Maximum weight कितना है, 40 kg और 50 kg। अपर और लोअर लिमिट देखेंगे, 8 स्टूडेंट वेट 45 kg। 45 kg आप देखेंगे तो टोटल नंबर कितने हैं, 8 स्टूडेंट। 25 स्टूडेंट वेट लेस देन 46 kg। 46 kg से कम कितना है, तो 5 + 3 + 5 + 1 + 3, इनको ऐड कर देंगे। क्लियर। मैक्सिमम वेट और मिनिमम वेट का डिफरेंस है 50 - 40 10 kg। तो देखा टेबल में कितना मुश्किल था हमें ये सब इंफॉर्मेशन लेना या इनके आंसर करना। तो हमने इसको क्या किया, एक टैली टेबल में अरेंज किया एंड वी कैन इजीली आंसर ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। In the class 25 student mark the student in maths given below। यहाँ पे आपको 25 स्टूडेंट्स के मार्क दे रखे हैं। तो आप इस तरीके से सबसे पहले टैली टेबल बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे मिनिमम मार्क से एंड मूव टू द मैक्सिमम मार्क, और नोट डाउन करेंगे कितने स्टूडेंट के 40 है, कितने के 45, उसके अकॉर्डिंग टैली टेबल बनाएंगे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13.2। लुक एट द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। यहाँ पे आपको एनिमल इन द जू एंड नंबर ऑफ एनिमल दे रखे हैं। कौन कौन से जू में एनिमल है, लायन, मंकी, डियर, ऑस्ट्रिच एंड एलिफेंट। यहाँ पे एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 एनिमल को। नाउ अरेंज द डेटा इन टेबुलर फॉर्म एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी लायंस आर देयर। अगर हम लायन की बात करें तो 2 है, और 1 जो ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, 1 ट्राइंगल 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 × 2 10। नेक्स्ट, हाउ मेनी मंकीज आर मोर देन ऑस्ट्रिच। नंबर ऑफ मंकीज कितने हो जाएंगे, दैट इज 25 एंड नंबर ऑफ ऑस्ट्रिच 15, सो दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर। तो इस तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। नेक्स्ट कंप्लीट द टेबल बिलो एंड देन बिल्ड द पिक्टोग्राफ। तो आपको क्या करना है, ये टेबल जो भी दे रखी है लाइक हियर, आपको नंबर लिखना है 5 5 10 + 5 15। कैट का हो जाएगा 5 2 7 3 एंड 5। तो अब आप इसको पिक्टोग्राफ की फॉर्म में, आप कोई भी शेप ले सकते हैं, कोई पिक्चर ले सकते हैं, उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th बी गिवन बिलो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइट लिखनी है, मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक मूव करना है, टैली लिखेंगे एंड जो भी हाइट इन नंबर्स, जो भी जितने भी स्टूडेंट है वो लिखेंगे। क्लियर। इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे एंड देन यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, बार ग्राफ। Pictograph give the quick representation about the relationship between the quantity. However, the representation of numerical data through the pictograph is time consuming. कई बार डेटा इतना बड़ा होता है कि पिक्टोग्राफ से उसको रिप्रेजेंट करना feasible नहीं होता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, so it is not very useful. We use bar graph consisting of rectangle equal width and varying height. हम क्या करते हैं, बार ग्राफ का यूज करते हैं जिसमें रेक्टेंगल्स होते हैं जिनकी विड्थ इक्वल होती है और हाइट अलग अलग होती है। The pictorial representation of numerical data by the number of bars of uniform width erected horizontally or vertically. बार horizontally भी हो सकते हैं, vertically भी हो सकते हैं। Equal spacing between them is known as bar graph. सबसे पहले हम पढ़ेंगे vertical bar graph. Following data show the marks obtained by the Vijay Kumar in his half-yearly examination. Now answer the following question. यहाँ पे विजय कुमार ने अलग अलग सब्जेक्ट में जितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो हमें दिया है। लाइक इंग्लिश में 60, हिंदी में 70, एसएसटी में 50 एंड मैथ्स में 90 मार्क्स। लेट अस ड्रॉ द वर्टिकल बार ग्राफ फॉर द
रिप्रेजेंट द अबव डाटा। तो हम क्या करेंगे, 2 एक्सेस लेते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सेस हो जाएगा एंड 1 इज हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने सब्जेक्ट्स को लिया है एंड वर्टिकल पे मार्क्स ऑब्टेन। तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी एंड मैथ्स। जो भी बार्स हैं उनके बीच की इनके बीच जो विड्थ है और स्पेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने मार्क्स लिए हैं, लाइक इंग्लिश में 60, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। जो भी हमें सब्जेक्ट में मार्क दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस बार ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या है, वर्टिकल बार ग्राफ। अब हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। हम यहाँ पे हमें दे रखा है द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड समिट। अलग अलग कंट्री के लोग आए एक समिट के लिए। इंडिया की 500 है, चाइना 300, जापान 300 एंड अमेरिका 200। इन्फॉर्मेशन में हमें कंट्रीज दे रखी है, नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ फॉर द अबव डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हम करेंगे, 2 एक्सेस लेंगे, यहाँ पे हमने कंट्रीज ले लिए एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल। नाउ वी कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चन। जो भी हमें पूछ रखा है उसके बारे में डिटेल्स वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बार ग्राफ जो है ड्रॉ कर लिया, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन समिट। तो हम टोटल जितने भी कंट्रीज के लोग आए, लाइक 500 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 200, उनको ऐड कर देंगे, 1300 पीपल हो जाएंगे। विच कंट्री हैव द सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कौन सी कंट्री है जिनमें सेम नंबर ऑफ पीपल है, तो दैट इज जापान एंड चाइना, दोनों में 300। तो इस तरीके से आप इस बार ग्राफ को देख के जितने भी क्वेश्चन है उनका इजीली आंसर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13.3। The price of biscuit has been changing over years. Below the table showing the change of price, draw the vertical bar graph for it. आपको यहाँ पे दे रखा है अलग अलग ईयर्स में जो बिस्किट की प्राइस है वो कितनी है। आप क्या करेंगे, 2 एक्सेस ले लेंगे एंड यू विल टेक अ स्केल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हम ईयर्स ले लेंगे एंड यहाँ पे प्राइस ले लेंगे रुपीज में, एंड जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जितने भी रुपीज हैं, लाइक यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, और आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी स्केल लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करेंगे एंड इन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। नेक्स्ट इज सर्कल ग्राफ्स। जैसे हम पिक्टोग्राफ के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से बार ग्राफ की फॉर्म में कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सर्कल की फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन या डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्कल ग्राफ आर आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन द पिक्टोरियल फॉर्म। इट शोन ऑल द पार्ट्स ऑफ द होल। एग्जाम्पल लेते हैं, द टेबल शो द स्पोर्ट्स दैट द स्टूडेंट हैव ऑप्टेड फॉर द टर्म। यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स दे रखे हैं, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस एंड बास्केटबॉल। क्लियर। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो 20 स्टूडेंट है, हॉकी में 10 है, टेनिस में 5 एंड बास्केटबॉल में 5। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल ग्राफ और रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमने सर्कल ग्राफ जो है ड्रॉ किया है। क्रिकेट में 20 है, इसमें 10 है, मतलब उसका हाफ, और 5। क्लियर। नाउ किस तरीके से किया है ये हम सीखेंगे। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट शोन इन द ग्राफ। टोटल कितने हैं, 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 मीन्स 40 स्टूडेंट है। तो अब किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, 20 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट हैव ऑप्टेड फॉर क्रिकेट, तो उसका फ्रैक्शन कितना है, 20/40 दैट इज 1/2 मीन्स हाफ जो है वो दे हैव ऑप्टेड फॉर क्रिकेट। क्लियर। नाउ अब हम हॉकी पे मूव करेंगे, 10 आउट ऑफ 40 मीन्स 10/40 यानी 1/4 जो स्टूडेंट है दे हैव ऑप्टेड फॉर हॉकी। क्लियर। जो बाकी बचा है हाफ, इसका 1/4 हो जाएगा इतना। ठीक है। बाकी जो है 5/40 यानी 1/8 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर टेनिस। जो बाकी बचा है उसका 1/8 पार्ट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रिकेट, दिस इज फॉर हॉकी एंड दिस इज फॉर टेनिस एंड दिस इज फॉर बास्केटबॉल, बिकॉज उन दोनों का टेनिस और बास्केटबॉल का सेम है। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। द सर्वे वॉज कंडक्टेड इन द लोकेलिटी टू फाइंड आउट द काइंड ऑफ फ्रूट पीपल लाइक द मोस्ट। तो अलग अलग फ्रूट दे रखे हैं, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगोज।
एंड नंबर ऑफ पीपल जो ये फ्रूट्स पसंद करते हैं वो दे रखे हैं. सो नाउ लेट अस ड्रॉ द सर्कल ग्राफ. पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं. सबको 15 + 15 + 60 + 30 ऐड कर देंगे, दैट इज 120. हाउ मैनी पीपल लाइक मैंगोज द मोस्ट. सबसे ज़्यादा कौन से फ्रूट्स को पसंद करते हैं. हाउ मैनी पीपल लाइक मैंगो द मोस्ट, दैट इज 30 पीपल. तो 30 पीपल मैंगो पसंद करते हैं. नेम द फ्रूट मोस्टली लाइक बाय द पीपल, दैट इज एप्पल, 60 पीपल. एंड हाउ मैनी पीपल आर टेकन एज अ होल, 120 पीपल. अब हमें ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल 120 पीपल है. सबसे पहले ग्रेप्स का हम करेंगे. क्लियर. ग्रेप्स हमें दे रखा है 15/120, तो दैट इज 1/8 पोर्शन जो है वो ग्रेप का फ्रैक्शन हो जाएगा. इस तरीके से हम ऑरेंज का निकालेंगे. 15/120 1/8 हो जाएगा. एप्पल्स का 60/120 1/2 एंड मैंगोज का हो जाएगा 30/120 1/4. तो एप्पल आपने देखा हाफ पोर्शन, तो सबसे पहले हम हाफ एप्पल के लिए ड्रॉ कर देंगे. अब रिमेनिंग जो पार्ट है जो हमारा बाकी बचा है उसका 1/4 मैंगो हो जाएगा और बाकी जो बचेगा बिकॉज इन दोनों का सेम है 1/8 1/8, तो हम वो ऑरेंज और ग्रेप्स में डिवाइड कर देंगे. इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4. सोनूज टॉय कॉर्नर हैज सम एरोप्लेन, डॉल्स, बाइक्स एंड बॉल्स. सोनू के पास बहुत सारे टॉयज है, उसमें से कुछ एरोप्लेन है, कुछ डॉल्स हैं, कुछ बाइक्स एंड बॉल्स है. देयर आर टोटल 80 टॉयज इन द शॉप. मीन्स टोटल जो टॉय शॉप पे हैं वो कितने हैं, 80 टॉयज हैं. The circle has been divided into 4 parts with the lines. Fill the details in the table with the help of the circle graph. तो अगर हम एरोप्लेन की बात करें, सो एरोप्लेन कितने हो जाएंगे, टोटल 80 है. सो 80 का 1/2 दैट इज 40. सो 40 हो जाएंगे हमारे एरोप्लेन. देन बाइक्स की बात करें तो बाइक्स कितनी है, बाइक्स 80 का 1/4 यानी 20 बाइक्स हैं. नाउ डॉल्स और बॉल्स जो हैं वो बराबर हैं 1/8 यानी कि 10 और 10. सो टोटल हो जाएंगे 80 टॉयज. क्लियर. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है. आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया है. आपको समझ में आ गया है कि कैसे हम डेटा को अलग अलग फॉर्म में पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और सर्कल चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अब आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है.